नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी तिल चौथ की पौराणिक कथा। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश, सकटा माता यानी माता गौरी और चौथ माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपनी संतान के सुखद भविष्य, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं और जो महिलाएं निसंतान हैं वे अपने संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और रात को चंद्र दर्शन करके अपना उपवास खोलती हैं। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश को भोग में तिल गुड़ से बने हुए लड्डू अर्पित किए जाते हैं। इस दिन सकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता गणेश जी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी दुखों को, उनके कष्टों को और आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। तो आज जानते हैं सकट चौथ की पौराणिक कथा। एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आवा तो लगा दिया लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने बार बार प्रयास किया लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। यह देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वह राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर उसका उपाय सुझाया, लेकिन वह थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित बोला कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही। फिर एक बूढ़ी के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा। अगर बलि चढ़ जाएगा तो बुढ़िया का क्या होगा? यह सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूब अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वह बुढ़िया खुद सकटा माता का ध्यान करने लगी। उसने अपनी बेटी की सलामती की कामना के लिए सकटा माता से बहुत प्रार्थना की। उधर अगली सुबह जब कुम्हार ने उठकर अपने आवा को देखा तो वह बहुत हैरान हो गया, क्योंकि आवा भी पक चुका था और वह बालक भी पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित था। उसका तो एक बाल भी बाका नहीं हुआ था। यह सब देखकर कुम्हार बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती है। सकटा माता की कृपा से इसी कारण से वह जीवित बच गया और फिर सकटा माता की कृपा से नगर के वह अन्य बालक जिनकी बलि दी गई थी वे सब भी दोबारा जीवित हो उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर सकट चौथ के दिन माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करती है। अब सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित देवरानी और जेठानी की कथा। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी।
जेठानी अमीर थी और देवरानी बेचारी बहुत ही गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी ही परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ियां काट काट कर लाता और उन्हें शहर में जाकर बेचता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार ही रहा करता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुटा छीके में रख दिया, क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ दिए अधूरा माना जाता है। तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकुट और उसके बाद ही वह और कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने कहा कि बेटा खाना खा लो। तो बच्चे कहने लगे कि माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठानी के बच्चों ने उसे मना कर दिया। उसके बाद उसने जेठ से कहा तो वह कहने लगा, अब बच्चे भी नहीं खाएंगे, मेरी पत्नी भी नहीं खाएंगी, तो मैं अकेला भी नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तभी हम सब खाएंगे। तब जेठानी ने उसे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना, क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना ही या फिर सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दिया करती थी। अब देवरानी के घर पर उसका पति और बेचारे बच्चे आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए आज कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। जब देवरानी बिना खाने के खाली हाथ घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान तो क्या, रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो बच्चे उदास हो गए और भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करती है, फिर भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो क्यों करती है यह काम? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से बहुत मारा। धोवन हाथ से छूट गया तो उसके पति ने उसे पाटे से मारा। अब वह बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी भगवान उस देवरानी के सपने में आए और कहने लगी, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश भगवान बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी कहने लगी, मैं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना दे देती थी, आज तो वो भी नसीब नहीं हुआ। बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा हुआ है, अगर खाना है तो वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? और बोले, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? देवरानी नींद में ही कहने लगी, जहाँ इच्छा हो वही निपट लो। उसके बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, अब निमटाई कहाँ पूछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया। वह नींद में मग्न होकर बोलने लगी, कब से तंग किए जा रहा है, मेरे सिर पे पूछ ले और कहाँ पूछेगा? इतना सब होने के बाद गणेश जी का उसके सपने में आना उसे सुबह उठकर याद आया। जब उसने उठकर देखा तो वह बहुत हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी करके गए थे, वहाँ तो हीरे टिके टिके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद कल मैंने उसे खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए वह बुरा मान गई हो और ना आई हो।
बच्चे बुलाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। तो देवरानी कहने लगी, अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में अब सब कुछ है। गणेश जी, भगवान की कृपा अब मुझ पर है। बच्चे घर गए और घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का घर तो पूरा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जेठानी ने जब यह बात सुनी तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर देखने के लिए गई। जो कुछ उसने देखा उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। देवरानी से पूछने लगी, अरे यह सब कैसे हुआ? तब देवरानी तो बड़ी ही सीधी साधी थी, भोली भाली थी। उसने जो कुछ उसके साथ हुआ सब कुछ अपनी जेठानी से कह डाला। जेठानी बड़ी ही चालाक औरत थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भला मैं ऐसा क्यों करूं? आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। भला मैं तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ, और यह मैं क्यों करूं? लेकिन जेठानी नहीं मानी और वह जिद पर अड़ गई कि मुझे पाटे से और धोवन से मारो। उसका पति बहुत मजबूर होकर उसे मारने लगा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी कहने लगी, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा पूखा बचा हुआ तिलकुटा ही खाया था। मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया है, आप छिके में से खा लीजिए। उसके साथ में फल और मेवे के लड्डू, मोदक आदि भी रखे हुए हैं, आप उन्हें भी खा लीजिए। गणपति जी सारा चूरमा खाने के बाद बोले, अब निमटाई लगी है तो खा निमटू। जेठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी थी, मेरे यहाँ तो कांच की महल है, जहाँ चाहे वहाँ निमट लो। तब गणेश जी भगवान ने पूछा, अच्छा यह तो ठीक है, अब बताओ मैं कहाँ पूछूं? जेठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। जेठानी तो बहुत ही चालाक थी, उसके मन में तो धन का लालच ही था। धन की लालची जेठानी सुबह बड़ी जल्दी सोकर उठ गई। सोचने लगी कि आज तो मेरा घर भी हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा हीरे मोतियों की जगह घर में गंदगी फैली हुई थी और बड़ी तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बिंदी लगाने की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया? मुझसे उठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी बहुत ही दुखी हो गई, उसे गुस्सा भी आ रहा था। जेठानी ने किसी तरह अपने घर की साफ सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और ज्यादा फैलती ही चली गई। उधर जेठानी के पति को जब मालूम पड़ा तो अब वह बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी के पति ने उसे ताना दिया और परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगा। तब गणेश जी कहने लगे, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया यह उसी का फल है। अब तू अपने घर में से जब आधा उसे दे देगी तभी यह गंदगी साफ होगी। गणेश जी ने किसी तरह उसे समझाया। जेठानी ने अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ कर रख दी। उसने सोचा कि इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा। उसने वह छुपाया हुआ धन बांटा नहीं। छुपाए हुए धन को छोड़कर बाकी सारा धन उसने अपनी देवरानी को आधा दे दिया। फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति भगवान, अब तो यह बिखराव समेट लो।
तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है उसे भी निकाल कर लाओ और 2 सुई भी दो, उनके 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया। उसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेटते ही जेठानी के घर पे जो भी गंदगी फैली हुई थी वो सारी दूर हो गई और जेठानी को उसके लालच का बुरा सबक भी मिल चुका था। वह अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा थी। हे गणपति महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। लेकिन जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार इसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम राजनाथ था। उस बूढ़ी माई का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके बेटे का विवाह होने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने दिया करती थी। अपने पत्नी के तानों से परेशान होकर एक दिन उसने सोचा कि मैं अब पैसे कमाने के लिए विदेश चला जाता हूँ और वहां से ढेर सारा धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश कमाने के लिए चला गया। बेटा तो परदेश कमाने के लिए चला गया, लेकिन बूढ़ी माई की बहू ने अब उस पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह बात बात पर उन्हें भला बुरा कहने लगी। एक दिन दुखी होकर बूढ़ी माँ कुएं के पास जाकर रोने लगी। इस प्रकार वह कई दिनों तक कुएं के पास जाकर सोती रहती थी। एक दिन उस कुएं में से एक देवी निकली और बूढ़ी माँ से कहने लगी, हे माई, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? तुम्हें कोई कष्ट है क्या? तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयास करूंगी। कई बार कहने के बाद भी बूढ़ी माई ने उस माता को कुछ नहीं बताया जो कुएं से निकली थी। बार बार पूछने पर बुढ़िया माई कहने लगी, तुम मुझसे बार बार यह सवाल क्यों पूछ रही हो? मगर मैं तुम्हें ना दुख बताऊंगी। यदि मैं तुम्हें अपना दुख बता भी दूं तो तुम क्या मेरे सारे दुखों को दूर कर दोगी? दरअसल वह माता और कोई नहीं, स्वयं सक्ता माता थी, जो बूढ़ी माँ का दुख दूर करने के लिए ही वहां पर प्रकट हुई थी। तब सक्ता माता उनसे कहने लगी कि तुम मुझे अपना दुख बताकर तो देखो, मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करने का प्रयास करूंगी। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरा एक ही बेटा है, हमारा परिवार बहुत ही गरीब था। मेरी बहू मेरे बेटे को हमेशा ताने दिया करती थी, इसलिए मेरा बेटा पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया है। उसके जाने के बाद यहाँ मुझे मेरी बहू खूब ताने मारती रहती है। मेरा ध्यान रखने की बजाय मुझे खूब सताती है, अच्छे से खाना नहीं देती, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, जिससे परेशान होकर मैं रोज यहाँ कुएं के पास आकर रोकर अपना दुख दूर करती हूँ। यहाँ पर मेरा मन हल्का भी हो जाता है। तब सक्ता माता उन बूढ़ी माई से कहने लगी कि यहाँ पास के जंगल में ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। यह मंदिर सक्ता माता का है, तुम उनकी पूजा करो, उन्हें अपना दुख बताओ, उनसे प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे संकटों को दूर कर दे। जो भी संकटा माता की पूजा करता है, उनका व्रत श्रद्धा भाव से रखता है, वे उनके संकटों को दूर कर देती है। सक्ता माता बहुत ही दयालु है, वह निर्धन व्यक्तियों को धनवान बना देती है, निसंतान लोगों को संतान देती है। वह तुम्हारे संकटों को अवश्य ही दूर कर देंगी।
यह बात सुनकर बूढ़ी माई ने सोचा कि अब तो मैं संकटा माता की पूजा अवश्य ही करूंगी। कुछ दिनों के बाद ही माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बूढ़ी माई ने संकटा माता का व्रत रखा। संकटा माता का व्रत रखने से संकटा माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रकट होकर बूढ़ी माई को दर्शन दिए और बूढ़ी माई से कहा कि तुम्हें किस प्रकार का दुख है, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तुमने मेरी पूजा और व्रत किया है जिससे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब बुढ़िया माई ने संकटा माता को अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहने लगी कि मेरा बेटा परदेश में कमाने के लिए चला गया है। मेरी बहू मुझे हमेशा परेशान करती है, हमेशा ताने देती है और ठीक से खाना भी नहीं देती। मैं इसी कारण दुखी हूँ और हर दिन रोती हूँ, मगर मेरा दुख कोई दूर नहीं करता। आप मेरा दुख दूर कर सकती हैं क्या? तो बस अब मेरा बेटा परदेश से कमाकर वापस आ जाए और मेरी बहू भी मुझ पर अत्याचार करना बंद कर दे, तो मेरे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब संकटा माता ने उस बूढ़ी माई से कहा कि आप घर वापस जाओ और मेरी पूजा करो, तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा करना और सुहागन स्त्रियों को अपने घर पर भोजन कराने के लिए बुलाना। जब तुम ऐसा करोगी तब तुम्हारा पुत्र अवश्य ही तुम्हारे घर पर वापस लौट आएगा और तुम्हारी बहू को भी सद्बुद्धि मिल जाएगी। संकटा माता के कहे अनुसार उस बूढ़ी माई ने बूढ़ी माई ने व्रत किया और सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने की तैयारी में लग गई। बुढ़िया माई जब सुहागनों को भोजन कराने के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थी, तब 60 लड्डू की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बुढ़िया माई को यह बात सताने लगी, तो वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, मुझसे ये गिनती गिनने में गलती क्यों हो गई। उसी समय संकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया से कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो? आज तुम्हारे घर पर इतना बड़ा उत्सव है और तुम दुखी दिखाई दे रही हो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, मैंने तो सुहागिन महिलाओं के लिए लड्डू बना कर रखे थे और मैंने गिन कर लड्डू बनाए थे, फिर भी ये 7 की जगह 8 लड्डू बन गए हैं, इसी कारण मैं परेशान हूँ। तब संकटा माता कहने लगी, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया, परंतु आप कौन है? संकटा माता ने कहा, मैं वही बुढ़िया हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया ने संकटा माता को फिर भोजन कराने के लिए आमंत्रित कर दिया। वहां पर बहुत सारी सुहागिन महिलाएं पहुंची और उनको लड्डू और मिठाई का भोजन कराया, जिससे उस बुढ़िया पर संकटा माता प्रसन्न हो गई और फिर माता ने उसके पुत्र को अपना घर और उसकी माता के बारे में याद दिलाया। तब वह लड़का अपनी माता और अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव आने की तैयारी करने लगा। जब बुढ़िया सुहागनों को भोजन करा रही थी, तब किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया से कहा कि आपका बेटा आ रहा है, लेकिन बुढ़िया ने अनसुना कर दिया और कहने लगी, मैं काम कर रही हूँ और भोजन करा रही हूँ। लड़के से कह दो कि वहीं पर बैठा रहे, मैं उससे बाद में मिलूंगी। जब उसकी बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना, तो वह अपने पति का स्वागत करने के लिए चली गई। लड़के ने पत्नी को देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे की आने की खबर मिलते ही मुझसे तुरंत मिलने के लिए आ पहुंची। परंतु मेरी माँ तो मुझसे बिल्कुल प्रेम ही नहीं करती, वह इस खबर को मिलने के बाद भी मुझसे मिलने नहीं आई। उधर पूजा समाप्त हो गई तो वह बुढ़िया अपने घर पहुंची और संकटा माता की कृपा से
उस लड़के का मन अपनी पत्नी की ओर से हट गया और माँ ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे घर वापस आने के लिए संकटा माता का व्रत रख रही थी और मैंने उस समय सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास न आ सकी। यह सुनकर वो लड़का अपनी माँ से गले लग गया और अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए बोला कि माँ से कहने लगा, अगर यह औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। तो बुढ़िया माई कहने लगी, मैंने तो बहुत कठिन व्रत करके तुम्हें प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन यदि तुम अपनी पत्नी का त्याग करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर माँ ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। वह घर से निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जिस समय बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी समय वहां से एक राजा जा रहा था। राजा ने जब उसे रोते हुए देखा तो वह उसके पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? तब उसने राजा को अपनी सारी बात बता दी। राजा कहने लगा, तुम दुखी मत हो, आज से तुम मेरी बहन बन जाओ। आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर बहू राजा के साथ चली गई। राजा ने अपनी रानी को पूरी बात बता दी। तब रानी ने उनको अपनी बहन बना लिया। अब बहू राजमहल में खूब ठाट बाट से रहने लगी। जब संकटा माता का दिन आया तब बहू ने भी व्रत रखा और सुहागन औरतों को भोजन कराने के लिए लड्डू बनाकर रखे। उस दिन महल में और भी सुहागन महिलाएं भोजन करने के लिए आई हुई थी। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। रानी ने जब यह देखा कि वह सूखे लड्डू खा रही है, तब उसने कहा कि तुम मावा मिठाई और खीर खाने वाली स्त्री आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो? और रानी ने इस तरह संकटा माता का भी अपमान कर दिया। बहू के व्रत करने से, पूजा करने से, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आई और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में आकर उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और वापस ले जाने लगा। तब रानी कहने लगी, तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो चलो। तब बहू उनसे कहने लगी, तुमने संकटा माता का अपमान किया है। हे रानी, जब मैंने उनका अपमान किया था तब आपने ही मुझे सहारा दिया था। यदि आप पर किसी प्रकार का तो मैं आपको अवश्य ही सहारा दूंगी। आप मेरी कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर बहू वहां से अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। उधर बहू के जाते ही उस महल में गरीबी छा गई। उन पर भारी संकट आ गया। तब राजा रानी दोनों बहुत परेशान हो गए। तब रानी राजा से कहने लगी कि तुम कैसी बहन को घर पर लाए थे? वो हमें कष्टों में छोड़कर चली गई। तब रानी ने राजा को बताया कि जब तुम्हारी बहन जा रही थी, उसने ये कहा था, यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो मेरे यहाँ पर आ जाना अपना दुख दूर करने के लिए। राजा और रानी दोनों उस बहू के घर पहुँच गए। बहू को जब सारी बात पता चली तो वह कहने लगी कि यह संकटा माता का अपमान करने के कारण हुआ है। यदि आप मेरी बात मानो तो संकटा माता का व्रत करो और सुहागिन महिलाओं को भोजन कराओ, जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार राजा रानी ने फिर से व्रत किया। उधर बहू की सास ने भी उन्हें व्रत की विधि आदि के बारे में बताया। राजा और रानी दोनों मिलकर कई दिनों तक संकटा माता से माफी मांगते रहे। फिर एक दिन की बात है, रात में रानी के सपने में संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई और उससे कहने लगी, तुम अपने राज्य में वापस चले जाओ। वहां पर संकटा माता की पूजा और व्रत करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस बुढ़िया की बात को मानकर वे दोनों राजा रानी अपने राज्य में वापस चले गए। राज्य में जाकर वहां संकटा माता का व्रत रखने लगे, सुहागन महिलाओं को भोजन कराने लगे।
तब संकटा माता ने उन्हें क्षमा कर दिया। वे दोबारा से संकटा माता की कृपा से धनवान हो गए। उनकी सारी संपत्ति भी वापस मिल चुकी थी। तभी से राजा और रानी ने पूरे नगर में यह बात बता दी कि संकटा माता का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संकटा माता अपने भक्तों के सभी दुख दूर करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।